शादी की पहली रात के बारे गलत फहमियाँ। कल रात ट्विटर पर एक खबर पढ़ी कि एक 16 साला लड़की को महज इसलिए कत्ल कर दिया गया कि वो कुंवारी साबित ना हो सकी। काफ़ी लोग उस वक्त चौंक गए होंगे कि ऐसे भी लोग दुनिया में पाए जाते हैं। तो शादी की पहली रात हम बसतरी के दौरान खून निकलने को ही कंवारापन मानते हैं। मेरा उठना बैठना उन लोगों में रहा है, बल्कि अब भी मुझे अक्सर मेरे साबिका मोहल्लेदार नौजवान मिलते हैं जो इस कस्म की सोच रखते हैं कि शादी की पहली रात खून ना निकला तो लड़की चालू है। यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में दुनिया के सबसे ज़्यादा जिना वगैरह होते हैं। इस तहरीर में आपको इस तबके की सोच दिखाता हूँ कि शादी को और बीवी को ये क्या समझते हैं। एक ऐसी कसम है जो शादी की पहली रात खून ना निकलने पर अपनी ही बीवी को चालू समझना शुरू कर देते हैं। हालांकि ये वो नौजवान होते हैं जिनकी सारी उम्र गलत कार्यों में भी गुजरी है। अब शादी हुई है तो उनके नज़दीक बीवी सील पैक होनी चाहिए, और इसके लिए इन्होंने जो मयार तय किया है वो है खून का निकलना। उन लोगों को समझाने की ज़रूरत है कि बचपन या लड़कपन में खेल कूद के दौरान या सीढ़ियों मंगपूर कर या रस्सा कूदते हुए साइकिल चलाते हुए वो बारीक सी झिल्ली जिसके हटने से खून निकलता है वो झिल्ली फट सकती है। लिहाजा अगर पहली रात खून नहीं निकला तो ये लाजमी नहीं कि आपकी बीवी बदकिरदार है, या अगर खुदा नखास्ता वो पहले किसी से ऐसा अमल करवा चुकी है तो वो जाने अल्लाह जाने वो आपको जवाब दे आपके निकाह में आने के बाद की है, पहले की नहीं। पहले के बारे आपको इतने शुबहात थे तो तफ्तीश करके शादी करते, ना कि अब इसका जीना हराम करो। सबसे बड़ी बात, क्या तुम खुद कुंवारे हो? दूसरी कस्म के लोग वो हैं जो शादी की पहली रात बीवी को ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ देने को मर्दांगी समझते हैं। उनके नज़दीक अगर पहली रात हम बसतरी के दौरान बीवी को तकलीफ की शिद्दत से रोने पर मजबूर ना किया तो उनसे बड़ा मर्द कोई नहीं। अगर ऐसा हो भी जाए तो अगले दिन दोस्तों को बढ़ चढ़कर किस्से सुनाते पाए जाते हैं। अगर आप किसी अस्पताल की इमरजेंसी में काम करते हैं या आपका कोई जानने वाला काम करता है तो आपको इल्म होगा कि हर माह 1 या 2 केसेस ऐसे लाजमी आते हैं कि शादी की पहली रात दर्द की शिद्दत लड़की बर्दाश्त नहीं कर सकी और इसकी हालत गैर हो गई। इन सर में मर्दों को समझाने की ज़रूरत है कि औरत भी इंसान है। आपकी बीवी भी किसी की बहन बेटी है। अगर वो इस अमल से अभी आदी नहीं हो पा रही तो उसे कुछ वक्त दो, बेशक चंद दिन दे दो। लाजमी नहीं पहली रात ही ये एग्ज़ाम लेना ही लेना है। बंदा खुदा, उसे इस अमल के दौरान बिल्कुल वैसा ही दर्द होता होगा जैसे मारपीट का दर्द हो। हर औरत हर लड़की की जिस्मानी बर्दाश्त अलग अलग होती है। अगर आप ज़्यादा तकलीफ में देखें तो रुक जाएं। कल सही, परसों सही, अल्लाह ज़िंदगी रखे वो आपकी अपनी है। आप इसके तमाम हुकूक रखते हो। आपसे किसने कह दिया कि पहली रात ये काम करोगे तो ही वलीमा जायज़ होगा या आप मर्द गर्दाने जाओगे? तीसरी कसम उन लड़कों की है जो जिनसी अमल के दौरान ज़्यादा दौरानिए को मर्दांगी गर्दानते हैं। उनके नज़दीक अगर शादी की पहली रात आपने जिनसी अमल में 1 घंटे से कम वक्त लगाया तो आप मर्द ही नहीं। और ये बदकिस्मती से इस मुगालते का शिकार पढ़े लिखे हजरात भी हैं। मेरे एक इंतहाई करीबी दोस्त सारी उम्र जिना और गलत कार्यों में मुलव्वस रहे। शादी करीब आई तो इन्हें एहसास कमतरी होना शुरू हो गया कि पहली रात में 1 मिनट या इससे कम वक्त में ही नज़ूल का शिकार ना हो जाऊं। लिहाजा उसी प्रेशर में इन्होंने शादी से 1 माह कबल एक हकीम से मुजून लेकर खाना शुरू किया। हज़ारों रुपए भी लगाए और शादी की पहली रात मुसलसल 40 मिनट बिंद हवा को इसकी मर्जी के खिलाफ रोंदते रहे। नतीजा ये हुआ बीवी को रात को 3 बजे अस्पताल ले जाना पड़ा और सारे ज़माने से झूठ बोलना पड़ा कि इसके मिदे में दर्द उठा है।
उन लोगों को ये समझाने की ज़रूरत है कि लाजिम नहीं लड़की को नुक्ता सुकून तक पहुंचाने के लिए आपको जिनसी अमल में ज़्यादा वक्त लगाना पड़े। आप जिनसी अमल से पहले भी बहुत से काम करके इस अमल में मदद ले सकते हो। चौथी कसम उन लोगों की है जिनके नज़दीक शादी की पहली रात कम अज़ कम 5 या 6 बार ऐसा अमल करना उम्र भर की भड़ास निकाल देने के बराबर है, या इससे इन्हें अगली 23 मार्च पर तमगा मर्दांगी मिलेगा। ऐसे लोगों के दोस्त भी फिर इन्हीं की सोच के मालिक होते हैं। वलीमे की सुबह सुबह दौल्हे को देखते ही उनका सबसे पहला सवाल यही होता है, हाँ वही कनीवारी कितनी बार, और दौल्हा भी कमीनगी वाली मुस्कुराहट के साथ उंगलियों से तादाद बताएगा और बढ़ा चढ़ाकर बताएगा। इसके नज़दीक ये इज्जत का पैमाना है, वो जितनी ज़्यादा तादाद बताएगा मुआशरे में इसकी इतनी इज्जत गर्दानी जाएगी। इसे समझाने की ज़रूरत है कि आप अपनी बीवी का लिबास हो। आपने ऐसे राज शेयर करके भरे बाजार में अपनी बीवी को खुद बेलिबास कर दिया है और अपने ही दोस्तों के जहन में अपनी ही बीवी के बारे गंदगी का एक बीज बो दिया है। पांचवी कसम उन लोगों की है जिनकी सारी उम्र गंदी फिल्में देखते गुजरी है और इनके दिमाग पर गंदी फिल्मों के सीन सवार रहते हैं, और इन्हें शादी की पहली रात का शिद्दत से इंतज़ार होता है कि ये सारे सीन परफॉर्म करके अपने आप को मर्द मनूई जाए। उन लोगों को समझाने की ज़रूरत है कि उन मूवीज़ में काम करने वाले सारे के सारे प्रोफेशनल लोग होते हैं जो मुख्तलिफ और महंगी अद्वियात का सहारा लेकर लोगों में बेराह रवी और खुनास भर रहे हैं और नोट छाप रहे हैं। इन महंगी अद्वियात के बगैर वो भी आम इंसान ही हैं, कोई बाहुबली नहीं। उनका मकसद नोट छापना होता है। आप लोगों को तरगीब देना नहीं कि अपनी बीवी को अखाड़ा बना लो। बदकिस्मती से हम इस मुआशरे में रहते हैं जहां माएँ अपनी बेटियों और बाप अपने बेटों से उन मामलात पर बात करते शर्माते हैं। इन्हें ये बातें माँ बाप नहीं समझाते, मसाजिद के इमाम नहीं समझाते, उम्र में बड़े दोस्त या पढ़े लिखे दोस्त नहीं समझाते, तो फिर गलत सोहबत अपना असर दिखाती है और इंसान चलता फिरता जिनसी दरिंदा बन जाता है जो बीवी को बच्चे पैदा करने और सीकस की मशीन के सिवा कुछ समझने को तैयार ही नहीं होता। इस उम्मीद पर यह तहरीर लिखी है कि अगर उन पांचों अक़साम में से कोई एक शख्स भी ये पोस्ट पढ़कर अपनी सोच बदल ले तो किसी की बहन बेटी अखाड़ा बनने से बच जाएगी। ये बात जहन में रखिएगा, कल को आपने भी बेटी का बाप बनना है और बेटियां जब किसी की बीवियां बनती हैं तो वो चाहने और प्यार करने के लिए होती हैं, अखाड़ा बनाने के लिए नहीं। बीवियों को यूं प्यार से रखें जैसे कांच के बर्तन रखे जाते हैं।